कर्म का फल। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां देता और ताने मारता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी तो गुस्से में धक्का भी दे देता, लेकिन भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बहुत गुस्से में था, शायद व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। तभी भिखारी भीख मांगने आ गया। सेठ ने बिना सोचे समझे पत्थर उठाकर भिखारी को मार दिया। भिखारी के सिर से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से चला गया। सेठ का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो सोचने लगा, ये आदमी अजीब है। मैंने इसे पत्थर मारा, लेकिन इसने फिर भी बद्दुआ नहीं दी, सिर्फ दुआ दी। आखिर ऐसा क्यों? ये सोचकर सेठ भिखारी के पीछे पीछे चल पड़ा। भिखारी जहां जहां गया, सेठ उसके पीछे रहा। कोई उसे थोड़ा बहुत दे देता तो कोई उसे गालियां देकर भगा देता, पर भिखारी हर बार सिर्फ यही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर की ओर बढ़ा। सेठ भी चुपचाप उसके पीछे था। भिखारी एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा। वहां एक टूटी फूटी खाट पर उसकी बूढ़ी पत्नी सोई थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठकर खड़ी हो गई। उसने भीख का कटोरा देखा, उसमें बस आधी बासी रोटी पड़ी थी। बूढ़ी औरत बोली, बस इतना ही? और तुम्हारा सिर कैसे फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही। किसी ने कुछ नहीं दिया, गालियां दी, पत्थर मारा, इसलिए ये सिर फूट गया। उसने आगे कहा, ये सब हमारे पापों का नतीजा है। याद है, कुछ साल पहले हम कितने रईस थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने कभी किसी की मदद नहीं की। बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ याद है, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, रोटियों की जगह खाली कागज देते थे, उसे धक्का देते थे। एक बार मैंने उसका कटोरा तक फेंक दिया था। भिखारी ने कहा, वो हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेगा, और आज वही हो रहा है। लेकिन अब मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि कोई और हमारी तरह ये दिन न देखे, इसलिए मैं सबको दुआ देता हूँ। सेठ ने ये सब सुन लिया, उसका दिल बदल गया। अगले दिन जब भिखारी सेठ के दरवाजे पर आया तो सेठ ने मुस्कुराते हुए उसे रोटियां दी और कहा, माफ करना बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और चला गया। सेठ ने समझ लिया, इंसान जो बोता है वही काटता है। दुआ और बद्दुआ दोनों का असर होता है, लेकिन ईश्वर सबके कर्मों का हिसाब पक्का रखता है। कहानी से सीख, जीवन में हमेशा अच्छा करें, क्योंकि ईश्वर सब देखता है, उसके न्याय में कोई भूल नहीं होती।